सभी को जय छात्र धर्म, जय सिया राम, जय मां करणी, जय मां भवानी। सभी जल्द से जल्द आज के मेरे इस विशेष फेसबुक लाइव से जुड़िए। स्वर्ण समाज समन्वय समिति के द्वारा आयोजित के तत्वाधान में स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी की अध्यक्षता में हम सभी सेनापतियों की उपस्थिति में दिल्ली में रामलीला मैदान में यूजीसी रोलबैक महा आंदोलन का एक सफल आयोजन विपरीत परिस्थितियों में आयोजित होना, उसका श्रेय आप सभी सामान्य वर्ग के उपस्थित नागरिकों को जाता है। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने दिल्ली में बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति भी दी, गिरफ्तारियां भी दी और सामान्य वर्ग ने अपनी एकता का लोहा भी भाजपा की केंद्र सरकार एवं दिल्ली पुलिस प्रशासन एवं पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई सारे जवानों को उतारा गया था। आपको इस आयोजन को रोकने के लिए सभी को आपने अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए, अपने छात्र छात्राओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगाते हुए इस आयोजन को सफल बनाया। मैं डॉक्टर राज शेखावत, एक सदस्य स्वर्ण समाज समन्वय समिति से, एक सेनापति स्वर्ण समाज समन्वय समिति से और जिनकी अध्यक्षता में, जिनके परम आशीर्वाद से ये आयोजन विपरीत परिस्थिति में सफल हुआ, ऐसे हम सबके परम पूजनीय, परम सम्माननीय स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी एवं सभी स्वर्ण समाज समन्वय समिति फेडरेशन के सदस्यगण, जो कि इस देश के सामान्य वर्ग के जो संगठन है उनके प्रमुख हैं, उन सभी का भी तहे दिल से मैं एक सेनापति इस फेडरेशन का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं उन सभी सोशल मीडिया योद्धाओं का जिन्होंने 7 तारीख की जो घटना हुई, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे सीपी जाने की, बालाजी महाराज के प्राचीन मंदिर हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए, उस दौरान जब पुलिस कर्मियों ने, अधिकारियों ने हम सभी को वहां घेरा, ऐसी परिस्थिति में जब हम लोगों ने पूरे देश के सामान्य वर्ग के नागरिकों को हमारे लाइव के माध्यम से, संगीता सिंह जी जो हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लाइव के माध्यम से, और भी कई सारे सेनापति वहां उपस्थित थे, उनके लाइव के माध्यम से जब हमने भाजपा की केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया, जब हमने इस पुलिस प्रशासन को घेरना शुरू किया, तो इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हमारे उस निवास स्थान में घुसते हुए
हमारे साथ घर्षण किया, हमारी गिरफ्तारी की, हमें घसीटते हुए ले जाने की जरूरत की और वहां उपस्थित हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं ने इनके साथ घर्षण भी किया, रोकने की भी पूरी कोशिश की। और कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिस वीडियो पे मैं निशब्द हूं। मेरी गिरफ्तारी होते हुए कुछ ऐसे संगठन के प्रमुख अनदेखा करते हुए जाते हुए मुझे नजर आए। बड़ी दुख की बात है कि जब स्वर्ण समाज समन्वय समिति का ये फेडरेशन है और आपके एक सेनापति को पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम सबको एक होकर पूरी ताकत के साथ उनके साथ संघर्ष करना चाहिए था। किंतु मुझे उसको लेकर भी कोई प्रश्न नहीं है, न किसी से कोई शिकायत है। मेरा छात्र धर्म था, मैंने निभाया। मैंने और संगीता जी ने और अन्य जो सेनापति वहां गैलरी में खड़े थे, उन्होंने अपना छात्र धर्म का निर्वहन किया और पुलिस प्रशासन और सरकार को हम लोगों ने यूजीसी रोलबैक को लेकर खरी खोटी सुनाई और आगे भी सुनाते रहेंगे। लेकिन गिरफ्तारी के पश्चात जो वीडियो मेरे सामने आए, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से हम लोगों पर इल्जाम लगा रहे कि हमने गाली गलौज की, हमने पुलिस प्रशासन के साथ अभद्रता की। मेरे किसी भी लाइव में आपको एक भी अभद्र शब्द मिल जाए पुलिस प्रशासन के लिए, वहां के अधिकारियों के लिए, तो उनकी सजा जो भी है वो स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे सोची समझी साजिश के तहत ये पुलिसकर्मी घर में घुस रहे हैं और बिल्कुल चिन्हित करके, आइडेंटिफाई कर करके उन लोगों को ही उठा रहे हैं जिन लोगों के लिए शायद उन्हें कहीं से इंस्ट्रक्शन मिले हो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और पूरे भारतवर्ष के सामान्य वर्ग के नागरिकों ने वो पूरी की पूरी घटनाक्रम देखी है। और जब मुझे ये लोग घसीट के ले जा रहे थे, उस वक्त कौन कौन वहां पे खड़ा था और कौन कौन अपनी क्या क्या भूमिका निभा रहा था, उसके लिए मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सबको जानकारी मिल चुकी है कि किस किस ने अपना मुंह फेरा, कौन कौन उस वक्त सुरक्षित होने के लिए कहां कहां जाकर बैठ गया। भाई स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी हमारे लिए परम पूजनीय है, उनको तो किसी भी कीमत में हम हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि उनकी जगह मैं होता, जो मुंह घुमाकर जा रहे थे, गिरफ्तारी देख रहे थे लेकिन रोकने का काम नहीं कर रहे थे, न उनकी टीम कर रही थी, यदि उन पर भी पुलिस यदि हाथ डालती तो राज शेखावत और संगीता सिंह वो व्यक्ति होते जो पुलिस से भिड़ जाते हम लोग पुलिस से। लेकिन हमारे किसी भी सेनापति को हम पुलिस के हवाले या पुलिस के द्वारा ऐसी बदसलूकी करते हुए, ले जाते हुए किसी भी कीमत में हम अलाउ नहीं करते। तो ये देश के सामान्य वर्ग के नागरिकों को अब सोचना होगा इस पर, कहां क्या चल रहा है। मैं तो इतना सोचता नहीं हूं, फौजी आदमी हूं भाई, ईमानदारी से काम कर रहा हूं। और मुझे तो ये पता था कि मुझे कुछ भी करके 8 तारीख को ये महाआंदोलन हमारे स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी की अध्यक्षता में सफल करना है। और लगातार ईमानदारी से हम लोग लगे हुए थे, आक्रामकता से लगे हुए थे। अचानक
इस तरह की घटना हुई तो हम हतप्रभ हो गए, लेकिन हमें उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। हमने हंसते हंसते गिरफ्तारियां दी और आगे भी देते रहेंगे। और उसके बाद का जो घटनाक्रम है मुझे भी बड़ा चकित कर गया कि एक वीडियो मेरे सामने आता है और उसमें पुलिस प्रशासन हमारे कुछ पदाधिकारियों को यह कहती है कि आप सुरक्षित हो, आप बैठ जाओ। यानी ये पूरा घटनाक्रम मेरे समझ में नहीं आया, उसमें भी मुझे नहीं जाना है, कोई बात नहीं। मुझे तो कुछ पता है ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, कोई क्यों मुंह घुमा के चला गया, क्यों उसने रोका नहीं पुलिस को, वो मुझे पता नहीं और न मैं उसको बारे में जानना चाहता हूं। एक सेनापति हूं और अंतिम क्षण तक लड़ा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और आप सभी सामान्य वर्ग के जो नागरिक थे वो पूरे भारतवर्ष से दिल्ली बड़ी संख्या में पहुंचे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, जब मुझे वहां से ले जाया गया, एक पुलिस स्टेशन में हम सबको रख दिया गया। मेरे साथ संगीता सिंह थी, हमारे संयोजक अनिल सिंह जी थे और हमारे क्षत्रिय करणी सेना के करीबन 14 से 15 पदाधिकारी मेरे साथ उस पुलिस की बस में चढ़ गए। साहब, उनके लिए भी मैं सैल्यूट करता हूं साहब। एक क्षण उन्होंने नहीं सोचा, एक क्षण नहीं सोचा, तुरंत सभी चढ़ गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस लाइव के माध्यम से स्वर्ण समाज समन्वय समिति के समस्त सेनापतियों से आग्रह करूंगा कि जो होना था हो गया, कोई आपत्ति नहीं है। और मां करणी की असीम कृपा है हम पर, हमारे साथ मां करणी साक्षात चलती है। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि हम ईमानदार हैं। लेकिन भविष्य में ऐसी कभी कोई परिस्थितियां निर्माण होता है तो स्वर्ण समाज समन्वय समिति एक फेडरेशन है, वहां पे जो भी व्यक्ति उपस्थित है वो पूरी ताकत के साथ ऐसी शक्तियों से भिड़ जाए जो शक्तियां आपके किसी सेनापति के साथ बदतमीजी कर रही है, आपकी मातृशक्ति के साथ बदतमीजी कर रही है। भिड़ जाओ, ताकत के साथ भिड़ जाओ और जवाब दो। इनकी औकात नहीं है आपको उठाने वहां से। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां, हमारी आपस की जो एकजुटता थी, उसका लाभ ये लोगों ने उठाया और हमें उठा के वो वहां से ले गए। दुर्भाग्य देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो मैंने अभी वीडियो में देखा, वो व्यक्ति मेरी गिरफ्तारी के वक्त मुंह घुमा के जा रहा है, रोक नहीं रहा है वो व्यक्ति। उसकी जगह मैं होता तो मैं भिड़ जाता, बाकी जाने नहीं देता, साथ में जाता मैं उसके। महाराज को छोड़ के बाकी जितने भी थे, महाराज हमारे लिए परम पूजनीय, उन पर हाथ डाले तो हम कुछ भी कर जाएंगे भाई। ध्यान रखना प्रशासन, ऐसी गलती मत करना। वो हमारे लिए सम्मानीय, परम पूजनीय, परम आदरणीय, और इन्हीं ने और इन्हों के द्वारा ही, इन्हीं के द्वारा ही आज यूजीसी को लेकर इतना बड़ा एक माहौल तैयार हुआ है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, भविष्य में ऐसा ना हो। इसलिए मेरा आग्रह, भाई आंदोलनकारी जो होते हैं उनकी गिरफ्तारियां होती रहती है, डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी गिरफ्तारियां भी होती हैं, बड़े बड़े केस भी होते हैं। जैसे पहले मेरे पे कई सारे केस हो रखे हैं। गुजरात में मुझ पर राजद्रोह भी हो रखा है, एनएसए भी हो रखा है। मेरे पे कई सारे केस गुजरात की भाजपा सरकार ने कर रखे हैं। तो क्या हो गया, मैं डर गया क्या उनसे? अरे ये तो गर्व की बात है हमारे लिए कि एक सत्कार्य करते हुए हम लोगों पर सरकारें इस तरह की कार्रवाई करती है। ये तो गहना है, हमारा गहना है, हमारी गिरफ्तारी हमारा गहना है। हमें ये यदि जेल में बंद कर देते हैं, हम पर एफआईआर कर देते हैं, ये भी हमारा गहना। डरने की क्या आवश्यकता है भाई? मत डरो भाई, मत डरो। मैं आग्रह करता हूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। हम किसी गलत काम में गिरफ्तार नहीं हो रहे, हम हमारे सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, यदि इस यूजीसी रोल बैक के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में और आने वाले किसी भी मूवमेंट में
यदि मुझे मेरी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो लगा दूंगा, विश्वास रखना। राजनीति नहीं आती है मेरे को, फौजी आदमी हूं, साफ सुथरा आदमी हूं भाई, ईमानदारी से काम करता हूं और नहीं मुझे किसी के कार्यक्रम को हथियाना आता है, न हाईजेक करना आता है। मैं तो मेरी मेहनत करता हूं भाई। जब से स्वामी जी ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी तब से लेके अंत तक आप सभी ने देखा होगा कि मैंने, संगीता जी ने और क्षत्रिय करणी सेना के प्रत्येक पदाधिकारी ने अपना तन मन और धन लगा दिया। हम लोगों ने लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लो, जो दिल्ली के पास के जिले थे, उनको हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा, सारे जिलों में, क्योंकि समय बहुत कम था हमारे पास। उस कम समय में हमें दिल्ली के आसपास के सामान्य वर्ग के नागरिकों को यहां पहुंचाना था। दूर के नागरिक को लाना हमारे लिए मुश्किल था। बड़ी संख्या में यदि नागरिक आते तो वो दिल्ली के आसपास के जो प्रदेश थे और जो जिले उधर ही से आने वाले थे। इसलिए हम लोगों ने एक एक दिन में 3-3 जिलों में जाकर हमने ज्ञापन भी दिए, हमने आमंत्रण यात्रा भी की, हमने आमंत्रित भी किए। हमने सबसे बड़ा जो काम किया वो प्रेस वार्ता का किया। हर जिले में हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से युद्ध स्तर पे 8 मार्च का जो हमारा आयोजन था उसका आमंत्रण जिलों के प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गांव तक और नेशनल मीडिया के माध्यम से तो हम लोगों ने सबने मिलकर पूरे भारत वर्ष तक हमारे इस आयोजन का आमंत्रण पहुंचा दिया था। और सबसे बड़ा कार्य जो किसी ने किया हो इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में, तो सबसे बड़ा यदि मैं योगदान मानता हूं तो वो योगदान है सोशल मीडिया के कई सारे हमारे योद्धा थे जो लगातार इस मूवमेंट को, चाहे वो 7 तारीख की गिरफ्तारी का मूवमेंट हो, चाहे फिर वो इस आयोजन को लेकर जितना भी मूवमेंट, चाहे रामलीला मैदान में हुआ हो, रोड रस्तों पे हुआ हो, या फिर जहां हम नजर कैद हुए थे वो साउथ एक्सटेंशन 2 वहां हुआ हो, इन सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स थे, वो योद्धा थे, उन लोगों ने पूरे विश्व में ये हमारा जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था वो पहुंचा दिया। सोचो कितना बड़ा योगदान इन बच्चों का। ऐसा 2 हाथ से सैल्यूट करता हूं मैं आपको, ईमानदारी से सैल्यूट करता हूं। आप लोग नहीं होते तो हमारे इस घटनाक्रम को पहुंचाता कौन? इस विश्व के समस्त नागरिकों तक। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2 से 3 घंटे तक इन सोशल मीडिया के योद्धाओं द्वारा इसे पूरे विश्व में ट्विटर पे 1 नंबर पर ट्रेंड करवाया गया। अरे वाह यार, आपने तो दिल जीत लिया भाई। आपके लिए स्वर्ण समाज समन्वय समिति, डॉक्टर राज शेखावत, डॉक्टर संगीता सिंह और पूरी क्षत्रिय करणी सेना आधी रात को आप कहोगे वहां हमारी सेना पहुंचेगी और आपके लिए बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगी। हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं। बोलो मत भाई, बोलो मत, बोलो मत। हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके आभारी हैं, हम आपके दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि आपने हमारे इस आयोजन को इन विपरीत परिस्थिति में सफल कर दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप देखिए पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, प्रत्येक व्यक्ति तक आपने ये पहुंचा दिया। दोस्तों, ये आपकी मेहनत का फल है कि हमारी अनुमति जो है रद्द होने के पश्चात भी लाखों की संख्या में लोग दिल्ली की रोडों पे पहुंच गए थे और उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कम पड़ गई थी भाई। पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतारना पड़ा था। वो ताकत है सामान्य वर्ग के नागरिकों की एकता की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक घटनाक्रम हुआ जिस घटनाक्रम ने इस देश के सामान्य वर्ग जो बिखरे हुए थे, कई भागों में बिखरे हुए थे, उन्हें एक फेडरेशन के तहत एक कर दिया।
बहुत बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया योद्धाओं का दिल से आभार व्यक्त करता है ये परिवार। और 7 तारीख की जो घटना हुई उसको देखते हुए कई सारे विचार मेरे मस्तिष्क में आए। सोचता रहा कि एक फेडरेशन हम चला रहे हैं और इस फेडरेशन में इतने सारे प्रमुख उपस्थित हैं और इस फेडरेशन के माध्यम से हमने पूरे भारत में यूजीसी की जो हमारी लहर है वो पहुंचा दी। लेकिन जब ऐसे घर्षण का समय आया तब 99% जो हमारे फेडरेशन से जुड़े हुए उपस्थित लोग थे वो साथ में खड़े नहीं हुए, इस घर्षण में खड़े नहीं हुए। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमें स्वीकारना पड़ेगा। और मैं आग्रह करूंगा कि अब आगे से जब कभी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो तो किसी के बाप से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारा भाई किसी भी कीमत में पुलिस की गिरफ्त में यदि इस तरह से व्यवहार करते हुए खींच कर ले जाया जाता है तो उसे रोकने के लिए हम 50, 100, 200, 500 मैदान में कूद पड़े। ये आपको आज प्रण लेना पड़ेगा दोस्तों। बड़ी ही 7 तारीख की घटना को मैं आपको वर्णित करूं तो मेरे साथ लगातार हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह लाइव के माध्यम से आपको जानकारी दे रही थी। इन्होंने बस में बिठाकर हमें जिस तरह से घुमाया और जिस तरह से एक जंगल में हमें ले गए, कोई सेंचुरी थी जिसको आप संगीता जी के लाइव पर देख सकते हैं। रात के उस अंधेरे में आगे एक पुलिस की गाड़ी चल रही है, पीछे हमारी बस चल रही है और आप सोचिए वो जंगल, वो काफी बड़ा फैला हुआ जंगल, और ऐसे जंगल से ले जाने की आवश्यकता राज शेखावत को क्यों पड़ी, इस पर भी आपको गहन मंथन करना होगा। बाहर भी तो रोडें थी, बहुत बड़ी बड़ी रोडें थी, सारे साधन जा रहे थे, तो अचानक राज शेखावत को लेकर इस बस को और इस जिप्सी को क्यों जंगल में मोड़ा गया, ये बहुत बड़ा चिंतन और मंथन का विषय है। समझना मेरी बात। और जो मुझे जानकारी मिली वहां से कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा जो मेरे फैन थे कि दादा इस जंगल में कई सारे एनकाउंटर पुलिस प्रशासन कर चुकी है। मैं डरता नहीं हूं भाई, मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो कश्मीर में कई सारे आतंकवादियों का एनकाउंटर कर चुका हूं। मैं डरता नहीं हूं किसी के बाप से, मैं लड़ता हूं ईमानदारी से, मां करनी को साक्षात अपने साथ लेकर लड़ता हूं, डरता नहीं हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उन सभी लोगों को कि मेरे साथ उस वक्त क्या घटनाक्रम हुआ। और इन लोगों ने तो हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह को यह कहा कि आप चली जाओ, हम आपको छोड़ देते हैं, आप निकल जाओ। उस जंगल की बात कर रहा हूं मैं आपको। जब जंगल में चल रहे हैं, इस दौरान पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको किसी का फोन आता है, लगातार फोन पे बात चल रही है, एक जिप्सी आगे चल रही है, लगातार उस जंगल में फोन पे बात चल रही है, और बाद में फोन आता है कि ये जो महिला है उसको आप निकाल दो। यानी जो संगीता सिंह लगातार लाइव के माध्यम से आपको जानकारी दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, जो एक क्रांतिकारी एक मातृशक्ति है, वो लगातार आपको जानकारी दे, उसको इन लोगों ने छोड़ने के लिए ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आए। और साहब दुर्भाग्य देखो कि इन लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन संगीता सिंह तक पहुंचाए, पर संगीता सिंह धन्य है, उसने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं राज शेखावत जी को, और ये हमारे जो पदाधिकारी हैं, संयोजक अनिल सिंह जी, रणविजय सिंह जी, और भी कई जो हमारे पदाधिकारी थे उसमें बैठे थे, जो हमारे प्रवक्ता थे, सूर्यवंशी, संग्राम, मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कई बार ये आग्रह किया, कई बार उधर से कॉल आया, यानी
ये मंथन का विषय है, विचार विमर्श का विषय है कि ऐसी तो क्या जरूरत पड़ गई दिल्ली पुलिस को कि मुझे उस घनघोर जंगल में ले जाना पड़ा, और क्या मंशा थी मुझे पता नहीं, पर मैं तो मेरी मां के भरोसे चलता हूं। यह घटनाक्रम मैंने आपको बताया इसलिए कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि गिरफ्तारी के बाद इनकी मंशा क्या थी, ये क्यों ले जा रहे थे, हमें क्या चाहते थे। लगातार फोन पे किससे बात हो रही थी, कौन वो व्यक्ति था, वो अधिकारी कौन था जो मुझे धक्के मार रहा था, जो मेरे से बदतमीजी कर रहा था, जिसकी सरनेम बिश्नोई थी। सोचिए, उसकी सरनेम बिश्नोई थी, वो क्या था, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, वो पुलिस के अधिकारी थे, और लगातार मुझे लगता है उन्हीं का ही फोन चल रहा होगा। अब मानसिकता क्या थी आपने घर पे तो देख ही लिया था, किसी मानसिकता थी, कैसे वो बदतमीजी कर रहे थे, कैसे बदतमीजी कर रहे थे, कैसे आपके इस सेनापति को धक्का मार रहे थे, कैसे पुलिस वाले घसीट रहे थे, कैसे संगीता सिंह को घसीट रहे थे, कैसे औरों को घसीट रहे थे, आपने देखा ही। तो वो बिश्नोई साहब का फोन था, किसका था, ये अभी तक मेरे लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। न ही मुझे उन पुलिसकर्मियों ने बताया, लेकिन मेरे मस्तिष्क में अभी भी वो घटनाक्रम चल रहा है कि ये जंगल में ले क्यों गए, और लगातार फोन किसका आ रहा था, और जो अधिकारी थे बिश्नोई साहब, उन्होंने मेरे साथ ये बर्ताव क्यों किया, उनको किसने ये बर्ताव करने के लिए कहा, बाकियों के साथ तो नहीं किया। बाकियों को बोला अब सुरक्षित हो, राजशेखर और संगीता सिंह को ले जाया जाता है, बिठाया जाता है, फिर शाम होने पे, रात होने पे जंगल में ले जाया जाता है। तो दोस्तों ये सोचने की बात है, इसको समझना पड़ेगा आपको, क्या मंशा थी और क्या हो सकता था, ये तो मां करनी जाने, और मैं तो मां करनी का नाम लेके निकल पड़ता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो हर परिस्थिति के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका साथ चाहिए दोस्त, सहकार चाहिए, आपकी एकता चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और हम सभी की आपसी समरसता के लिए। हमें हमारे अधिकारों की मांग सरकार और प्रशासन से करनी है, न कि हमारे जाति जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को छीनने की बात करनी है। हमें उनके अधिकार हमें नहीं छीनने, हमें अधिकार लेने, हमें अधिकार चाहिए, हमें किसी अधिकार छीने। लेकिन पूरा घटनाक्रम जो है उसको देखते हुए मुझे कुछ और ही बू सी आने लगी, इसलिए मैंने आपसे ये पूरी बातें साझा की। और आप सोचिए, उसके बाद जब हमें ये जंगल से निकाल के ले गए, और कोई भाटी माइंस का कोई क्षेत्र था, उस क्षेत्र में ले जाके एक बस स्टैंड में बस खड़ी हो जाती है, और एक अधिकारी आते हैं वहां पे, कुछ पुलिस कर्मी वहां आते हैं, और जब हमारे पदाधिकारी बस से उतरने की कोशिश करते हैं तो उनसे बदतमीजी करते हैं कि आप बस से नहीं उतर सकते, आपको बस में रहना होगा। भाई ऐसा क्यों, हम अपराधी थे क्या, हमने मर्डर किया था, हमने किसी का रेप किया था क्या, हम हिस्ट्री थे क्या, आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया इन आंदोलनकारियों के साथ। ये सब कुछ देखते हुए बहुत बड़ी साजिश मुझे तो नजर आ रही है कि कोई ना कोई तो इस पूरे घटनाक्रम में इसका संचार कर रहा था, और था कोई अपनों में से ही, जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री के संपर्क में, दिल्ली के पुलिस आला अधिकारियों के संपर्क में था, और उन व्यक्तियों के द्वारा ही हम 2-3 लोगों को ही स्पेशल चिन्हित किया गया कि इनको उठा लो, जबकि वहां तो कई सारे संगठन के प्रमुख बैठे थे, लेकिन उनमें से किसी को नहीं, सिर्फ राज शेखावत और संगीता सिंह। तो ये पूरा जो घटनाक्रम था, और जिस तरह का व्यवहार वहां पर हमारे साथ उस भाटी माइंस के उस बस स्टैंड में, जहां हमें बस में करीबन 1 घंटा बिठाए रखा, जहां न हवा न पंखा, और लगातार भयंकर बदबू आ रही थी, पता नहीं कहां इन्होंने ले जाके मैं खड़ा कर दिया था। भाई आपने हमारी गिरफ्तारी की, आपने हमें डिटेन किया, तो आपको हमारी सुविधा भी तो करनी पड़ेगी,
हम कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। क्षत्रिय करणी सेना का संस्थापक हूं, सुन लो भाई। एक देशभक्त फौजी हूं जो कश्मीर में 8 साल लगातार आतंकवादियों के बैंड बजा के आया हूं। कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी था। जिसने भी आपको हमारे बारे में, जिस किसी ने भी आपको हमारे बारे में, मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में भड़काया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो व्यवहार था, जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे थे, वो व्यवहार देखते हुए हमें यह लग गया था कि आपके पीछे संचार करता कोई और है। और अभी तक मेरे दिमाग से वो सारी बातें नहीं जा रही है कि जब सब मिलकर एक स्वर्ण समाज समन्वय समिति फेडरेशन तैयार कर रहे हैं और सब मिलकर यूजीसी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर जब एक आपके सेनापति की गिरफ्तारी हो रही है और आप उनके साथ गिरफ्तारी भी नहीं देते हो, आप मुंह घुमाकर चले जाते हो, उधर ध्यान भी नहीं देते हो, आपके सामने गिरफ्तारी हो रही है, आपको दिख रहा है पुलिस उनको घसीट रही है, आप मुंह घुमा के निकल जाते हो। तो इस पर देश के सामान्य वर्ग के सभी नागरिक को सोचना होगा कि यदि फेडरेशन बना है, वो फेडरेशन में सब आए हैं, तो सबको एक साथ विरोध करना चाहिए। और यदि किसी एक की गिरफ्तारी होती है तो सबको गिरफ्तारी देनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है? जेल में भी तो इंसान ही जाते हैं। और आप तो एक अच्छे सत्काम के लिए जा रहे थे, बच्चों के भविष्य के लिए जा रहे थे, डर क्यों गए भाई? क्यों मुंह घुमा के चल दिए भाई? इतना डर लगता है तो छोड़ दो। ये जो आप कर रहे हो ना, जो जिस तरह से आप मेल मिलाप करके प्रशासन से और सरकार से मिलकर वार्तालाप कर फिर जो ये पूरा एक तैयार करते हो, समझ गए होंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूं। अब ये सब बंद करो, बहुत कर लिया, कई सालों से आप यही कर रहे हो, बंद कर दो भाई। ये सब इनकी आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। और यदि कर सको तो ईमानदारी से अपने साथी का साथ दो। यदि आपकी जगह मैं होता ना तो औकात नहीं थी, पुलिस प्रशासन आपको वहां से घसीट के ले जाता, औकात नहीं थी भाई। ठीक है, जब बात आती है अपने सेनापति की, अपने आसपास के पदाधिकारियों के साथियों की, किसी की औकात नहीं मेरे होते हुए घसीट के ले जावे। क्यों? सच्चा योद्धा हूं भाई, अंदर द्वेष भाव नहीं रखता, गलत को गलत बोलने की ताकत रखता हूं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई ऐसा तो हमने क्या गुनाह किया था कि वहां उस भाटी माइंस पर भी वो अधिकारी हमारे साथ बदतमीजी ने गर्भागर्मी करने लगा भाई। जैसे ही मैं पेशाब के लिए उतरने लगा तो चिल्ला पड़ा हो तो उनके कर्मियों पे, ये नहीं जाएगा, ये नहीं उतरेगा, ये नहीं उतरेगा। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया भाई अधिकारी महोदय, क्या हो गया? एक आंदोलनकारी को आप गिरफ्तार करके लाए हो, कोई अपराधी को लाए नहीं हो। लेकिन जो ये व्यवहार था, इसको देखते हुए मुझे ये लग गया कि इसके पीछे कोई संचार हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मां करनी मेरे साथ साक्षात थी। मैंने वहां से अल्टीमेटम दिया, वहां नजर कैद से हमारे परम आदरणीय स्वामी अनंत स्वरूप जी ने वहां अल्टीमेटम दे दिया, यहां से मैंने दे दिया। 9 बजे से अनशन पर बैठ रहा हूं, वहां से हमारे महाराज अनशन पर बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया हमने और कह दिया 9:30 बजे तक इंतजार करूंगा भाई तुम्हारा, या तो व्यवस्था करो हमारी, हम पर केस करो, हमको जेल में डालो, जो करना हो करो, बाकी ये बस में हम नहीं बैठेंगे, हम मुलजिम नहीं है और तुम्हारे गुलाम नहीं है। तब जाकर इन लोगों ने वहां से हमें मुक्त किया। और जहां पहले उन्होंने हमें रखा था मैदान गढ़ी में, वहां जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग पहुंचने लगे तो पुलिस प्रशासन समझ गया कि यहां रखना उचित नहीं है। और ठीक उसी तरह से हमारे साथ कई सारे वहां पर हमारे योद्धा सेनापति पहुंच गए थे उस भाटी माइंस पर भी। साहब ये होता है, ये होता है, ये होता है। आप देखो, वीडियो देखना, मैं वीडियो है ना आपको, मैंने भी आज देखा, मुझे पता ही नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं था सब चीजों। मैं तो मेरे यूजीसी को रोल बैक में लगा हुआ था।
तो मैंने आज वीडियो देखा कि मेरी गिरफ्तारी हो रही है, एक महाशय बिल्कुल अनदेखा करके यूं जा रहे हैं। वाह भाई वाह, मान गए भाई। इन 20 सालों में आपने यही किया, इसलिए समाज मेरा आज भी उपेक्षित है। लेकिन राज शेखावत जो है ना, एक ईमानदार व्यक्ति जो मां करणी का सच्चा भक्त है, हनुमान बालाजी की भक्ति करता है, अखंड दीपक जलाता है, ठीक है, बालाजी का भक्त हो बहुत बड़ा, व्यसन कोई करता नहीं, न शराब, न बीड़ी, न सिगरेट, न गुटखा, न मांसाहार, ठीक है, देश की रक्षा करके आया हूं। ईमानदारी से 8 साल लगातार देश के लिए काम करके आया हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, 51 साल उम्र हो गई। यदि यूजीसी रोल बैक कराने में यदि मैं शहीद भी हो गया ना दोस्त, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए परवाह नहीं, जंगल में ले जाओ पुलिस वालों, या इनकाउंटर कर डालो, जो करना कर डालो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डॉक्टर राज शेखावत जो है ना, वो एक विचारधारा बन गया है इस देश के नागरिकों की। मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि जब सोशल मीडिया पे लगातार इन सोशल मीडिया के योद्धाओं ने हमारे यूजीसी रोल बैक आंदोलन को जब उन्होंने बूम किया, ट्रोल किया, तो देश का सामान्य वर्ग का जो नागरिक है वो बिल्कुल मैदान में आ गया और मेरी गिरफ्तारी का पूरा घटनाक्रम उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार और प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। दोस्तों, यही एकता चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं S4 को, मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे पास गिने चुने 5 भी होंगे ना साहब। महाराज जी, आपसे मेरा आग्रह है, गिने चुने 5 भी हमारे पास सेनापति होंगे ना, तो वो 5 लाख के बराबर, लेकिन वो होने चाहिए वफादार, ईमानदार, समर्पित। किसी भी परिस्थिति में वो लड़ जाएं, किसी से भी भिड़ जाएं और अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार रहे। ऐसे योद्धाओं को साथ रखना पड़ेगा। महाराज जी, आपसे मेरा आग्रह है 2 हाथ जोड़कर, और विश्वास रखना 19 तारीख को यदि सुप्रीम कोर्ट की उस तारीख पर भाजपा की केंद्र सरकार ने हमारी 10 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दिया और एफिडेविट में हमने जो मांगे रखी है उन मांगों को नहीं सम्मिलित किया और न्याय नहीं मिला, तो एक बार फिर आप ही की अध्यक्षता में आपका यह सेनापति उन वफादार सेनापतियों को साथ में लेकर फिर मैदान में उतरेगा और दिल्ली में ही उतरेगा। और इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गुरुदेव, इस सेनापति का भरोसा रखना, ईमानदारी से आपकी इस कार्यक्रम की अनुमति भी मिलेगी और अनुमति सुरक्षित भी की जाएगी कोर्ट के माध्यम से। चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, कोर्ट के माध्यम से भी इसको सुरक्षित किया जाएगा, ताकि अंतिम क्षणों में ये केंद्र की भाजपा सरकार, ये पुलिस प्रशासन आपके इस अधिकार को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए छीनने की जरूरत ना करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझ पर भरोसा रखना गुरुदेव, मुझ पर भरोसा रखना। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। लगातार प्रशांत जो है हमारा सनातन करणी सेना का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा रहा। अंतिम क्षणों में जब यह अनुमति रद्द हुई तो बड़ा ही परेशान होने वाला माहौल तैयार हो गया था, लेकिन सबने मिलकर हिम्मत कर फिर से माहौल तैयार किया हम लोगों ने। और मां करने की कृपा देखो साहब, 7 तारीख को वो घटनाक्रम हो गया।
मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से, मां के आज्ञा से वो एक घटनाक्रम हो गया जिसमें हमने देश की जनता को, पुलिस प्रशासन और भाजपा की केंद्र सरकार की गतिविधियों से अवगत कराया और हमारी गिरफ्तारियां हुई। वो जब ट्रेंड चला तो पूरा भारत देश का जो सामान्य वर्ग का जो नागरिक था, विश्व का सामान्य वर्ग का नागरिक, इस पूरे घटनाक्रम को उन ऊंचाइयों पे ले गया, वर्ल्ड के ट्विटर ट्रेंड में फर्स्ट नंबर पर ले गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सफलता आपको 7 तारीख को ही मां करणी ने दे दी, परमात्मा ने दे दी। जो मैसेज आप लाखों की संख्या इकट्ठा करके भी नहीं दे पाते, वो मैसेज इन विपरीत परिस्थितियों में इस घटनाक्रम ने पूरे देश को, पूरे विश्व को और इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और समस्त सांसदों और विधायकों तक पहुंचा दी। ये सफलता है। इसलिए कोई भी मेरा भाई सामान्य वर्ग का जो भी नागरिक है, हताश नहीं होगा। हमारी अनुमति रद्द हुई और ये भयभीत हुए और इन्होंने रद्द की, ये इनकी हार थी। और विश्वस्त सूत्रों से मुझे ये ज्ञात भी हुआ है कि आपके उस 7 और 8 तारीख के पूरे घटनाक्रम से सरकार और प्रशासन भी हिल चुकी है। और जो मेरे पास जो जानकारी है, 19 तारीख को आपकी 10 सूत्री मांगों पर एफिडेविट सरकार सुप्रीम कोर्ट में करने जा रही है। ये मेरे पास समाचार है, विश्वस्त सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिली है। और इसका श्रेय भी उस विपरीत परिस्थिति में आप लोगों का आना और सोशल मीडिया के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को पूरे विश्व में ट्रेंड करवाना उसी को जाता है। साहब, हम तो निमित्त मात्र हैं, आपके बिना हमारा अस्तित्व है नहीं भाई। आज हम जो कुछ है उसका श्रेय आपको जाता है। जितने भी सामाजिक संगठन के मुखिया हैं, जो अपने आप को मंच पर हमेशा स्थान प्राप्त करते हुए देखते हैं, वो मंच दिया किसने? आपने दिया। वो शक्ति दी किसने? आपने दी। यदि आप लोगों की उपस्थिति ना हो तो क्या कोई कार्यक्रम सफल हो सकता है? क्या 8 तारीख को जब मैं और स्वामी आनंद महाराज जी जब उस नजरबंदी से मुक्त होकर वह घर्षण करते हुए निकले और जहां हमको पुलिस ने रोका, वहीं हम लोगों ने बैठना स्वीकारा और वहीं पे जब हमने हमारा आक्रोश व्यक्त किया, हमारा आंदोलन वहां से शुरू किया, तब भी सोशल मीडिया एक ऐसा साधन था हमारे साथ, क्योंकि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को आने कहा दिया सरकार प्रशासन ने। भाई, आपने देखा होगा, हमने सभी नेशनल न्यूज को मेल किया था, स्वर्ण समाज समन्वय समिति के लेटर हेड पर सभी को मेल किया था। हमने लगातार हमारे ट्विटर के माध्यम से, उसके माध्यम से हमने इन सभी को जानकारी भी दी थी कि हमारा ये महा आंदोलन है, आप इसे कवरेज करने पता है। लेकिन उन्हें भी इस केंद्र की भाजपा सरकार ने नहीं आने दिया भाई, रोक लिया उन्हें। लेकिन धन्य हो वो सभी समर्थक जो इस महा आंदोलन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही थी। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन है दोस्तों। और सोशल मीडिया को मैं बार बार कहता हूं, अभिनव पांडे हैं और भी कई लोग हैं, मेरे को नाम याद नहीं है। एक अभिनव पांडे बड़ा अच्छा होनहार बच्चा है और डे 1 से लगातार वो ये पूरी टीम के साथ, संकलन के साथ चल रहा है। कई सारे योद्धा थे वहां पे, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन एक से बढ़कर एक योद्धा थे वहां पे। सभी ने बिल्कुल लगातार इस पूरे घटनाक्रम को, चाहे 7 तारीख का हो चाहे 8 तारीख का हो, वो पूरे घटनाक्रम को अपने इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पूरे विश्व में फैला दिया। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। और मैं विश्वास दिलाता हूं गुरुदेव आपको, आपका ये सेनापति आपको इस यूजीसी के महा आंदोलन में सफलता दिलवाएगा। सिर्फ 19 तारीख का हमें इंतजार करना है।
19 तारीख का सिर्फ हमें इंतजार करना है। 19 तारीख को ये भाजपा की केंद्र सरकार वहां एफिडेविट में क्या देती है और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है। बाकी इस बार मैंने अपने कुछ क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया है, यह सुनिश्चित किया है कि हम एक बार फिर दिल्ली बड़ी संख्या में पहुंचने की तैयारी शुरू करेंगे और उसके लिए हम सफिशिएंट समय लेंगे। इस बार समय की हमारे पास कमी रह गई थी। यदि 19 तारीख को सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिलता है तो दोस्तों हम लोग 10 मई को 12:15 बजे दिल्ली, नई दिल्ली, पूरे भारत वर्ष से एक बार फिर इस महा आंदोलन का आयोजन करेंगे। मैं महाराज जी विश्वास दिलाता हूं आपको, यह आपका शब्द विश्वास दिलाता है। इस बार सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं मैं और ये समस्त जितने भी सेनापति आपने जोड़ रखे हैं आपकी इस स्वर्ण समाज समन्वय समिति फेडरेशन में, वो सब मिलकर अनुमति भी लेंगे। वो सुरक्षित भी होगी, व्यवस्थाएं भी होगी और लाखों की संख्या में सामान्य वर्ग का नागरिक दिल्ली में संपूर्ण व्यवस्था के साथ, बिना किसी रोक टोक के साथ, बिना किसी अड़चन के साथ अपनी उपस्थिति भी देगा। और वह 10 मई यानी लगा अभी 2 महीने हमारे पास शेष बचे हैं, 2 महीने हैं। सिर्फ 19 तारीख तक का हमें इंतजार करना है दोस्तों, सिर्फ 19 तारीख तक का हमें इंतजार करना है। महाराज जी आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, महाराज जी हम सेनापति मात्र कम रखे या 5 रखे, 10 रखे, जितने भी रखे वो अब वफादार ही रखना आसपास में। महाराज जी आपसे मेरा आग्रह है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपका ये जो मिशन है, फौजी आदमी हूं भाई, गुरुदेव फौजी आदमी हूं। आपका ये मिशन यदि अंजाम तक नहीं ले गया ना, मेरा नाम डॉक्टर राज शेखावत नहीं। भरोसा रखना मेरे पे। आप तो सिर्फ अध्यक्षता करो महाराज जी, आप तो सिर्फ आशीर्वाद दो। आपको मैदान में अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको महाराज जी। आपके ये सेनापति जो है ना, जिनको आपने जोड़ा है, जिन पर आपने भरोसा किया है, वो सेनापति आपको बहुत जल्द इस मिशन में सफलता दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाकर आपको स्वर्ण समाज समन्वय समिति फेडरेशन को गौरवान्वित करने का प्रण लेते हैं। भरोसा रखना। 19 तारीख का सिर्फ हमें इंतजार करना है गुरुदेव। 19 तारीख को ये भाजपा की केंद्र सरकार जो भयभीत है, उसे पता चल गया है कि इस बार सामान्य वर्ग जो देश का है वो आक्रोशित है, वो अपनी अपनी कुलदेवी की कसम खा चुका है और वो इस बार भाजपा का बहिष्कार करने वाला है, भाजपा को वोट नहीं देने वाला है, भाजपा को उखाड़ फेंकने वाला है। ये भय उनको मालूम चल गया है। गुरुदेव आप निश्चिंत रहो, आपकी जीत सुनिश्चित है, आप जीतोगे। 19 तारीख को मां करने की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारी 10 सूत्री मांगों को एफिडेविट में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हम कई सारे ज्ञापन इस भारत देश में लगातार एक दिन में 3 जिलों में जाकर आमंत्रण ज्ञापन यात्रा का आयोजन कर करके, प्रेस वार्ता का आयोजन कर करके हमारा जो ये मैसेज है, जो हमारी मांगे हम केंद्र की भाजपा सरकार और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंचा चुके हैं। तो अब आपको इस एफिडेविट में हमारी वो 10 मांगे, जो मांगे हमारे न्याय अधिकार की मांगे हैं, उन मांगों को आपको इस एफिडेविट में सम्मिलित करना होगा।
अन्यथा स्वामी अनंत स्वरूप जी महाराज जी की अध्यक्षता में ही दिल्ली में ही महा आंदोलन होगा 10 मई को 12:15 बजे, वो भी नई दिल्ली में। जगह स्थान शीघ्र ही आपको परमिशन के साथ, अनुमति के साथ, उसके लेटर के साथ, डायरेक्शन के साथ बाकायदा भेजा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये काला कानून जो हमारे सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पे थोपा गया है, वो दिल्ली से ही थोपा गया है। सदन दिल्ली में है, संसद भवन दिल्ली में है, यूजीसी कार्यालय भी दिल्ली में है, भाजपा का कार्यालय भी दिल्ली में है, प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में है, गृह मंत्री जी भी दिल्ली में है। तो भाई कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे। बाकी प्रदेशों में तो आमंत्रण यात्रा का आयोजन होगा। और महाराज जी आप तैयार रहें, मैं आपको दिल्ली के आसपास के जितने भी प्रदेश है उन सभी प्रदेशों में लेकर यात्रा करूंगा, आमंत्रण यात्रा। आप मेरे साथ चलना। हम लोग जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे। आपकी अध्यक्षता में ही इन जिलों के तहसीलों को, लोगों को आमंत्रण यात्रा के माध्यम से, बड़ी बड़ी प्रेस वार्ताओं के माध्यम से, प्रदेश स्तर की प्रेस वार्ता भी होगी और जिले स्तर की प्रेस वार्ता भी जहां जहां हम आमंत्रित करने जाएंगे वहां होगी। पूरी तैयारी के साथ 2 महीने का समय लेके मैं चल रहा हूं महाराज जी। 2 महीने का समय है हमारे पास। और आपका सेनापति विश्वास दिलाता है, संपूर्ण विश्वास दिलाता है आपको। भरोसा रखना इस सेनापति पे। और जितने भी सेनापति, वफादार सेनापति आपके साथ आपने जोड़े हैं, उन वफादार सेनापतियों का भरोसा रखना। वो न किसी सरकार से झुकते हैं, न उनसे साठगांठ करते हैं, न किसी पुलिस प्रशासन से करते हैं, न किसी की गुलामी करते हैं इन सरकार और प्रशासन की। हम वो लोग हैं। इसलिए आप इस 19 तारीख के बाद का समय 10 मई तक का वो सुरक्षित रखना। इस आमंत्रण यात्रा के लिए हम लगातार दिल्ली के आसपास जितने भी प्रदेश है जहां से संख्या भरपूर मात्रा में आती है, वहां पर तहसील स्तर तक की हम आमंत्रण यात्रा का आयोजन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप निश्चिंत रहिए। और स्वर्ण समाज समन्वय समिति फेडरेशन के समस्त जितने भी हमारे सदस्य हैं, जो जुड़े हैं हमारे साथ, जो प्रमुख हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी अपने अपने स्तरों पे प्रचार प्रसार शुरू कर दे कि यदि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की केंद्र सरकार एफिडेविट में हमारी 10 मांगों को सम्मिलित नहीं करती है और सुप्रीम कोर्ट से हमारे बच्चों के भविष्य में सुरक्षित रखने में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता है, तो 10 मई को हम लोगों को बड़ी संख्या में यहां पहुंच जाना है। मैंने फिर कहा, महाराज जी आप निश्चिंत रहो। अब सारी की सारी जो व्यवस्थाओं की जो तैयारियां हैं, जो मैनेजमेंट है, वो सारा हम सेनापति संभाल लेंगे। हम सब मिलकर संभालेंगे, आप निश्चित रहो। मैं हूं, प्रशांत जी हैं, संगीता जी हैं, आपके वो पंचोली जी हैं, हम लोग कई हैं आसपास में, अभिनव है, ऐसे कई योद्धा जो समर्पित योद्धा है, ईमानदार योद्धा है, जो लगातार जब से आपने ये फेडरेशन बनाया तब से आपके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। अचानक आके हम नहीं गिरे हैं, जैसे कुछ लोग गिरे हैं अचानक आके, पैराशूट से आके गिरे हैं, जिनकी मानसिकता है हमेशा हाईजेक कर लेने की, ऐसे हाईजेकर आके गिरे हैं। हम वैसे नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है, हमें इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम तो अंजाम चाहते हैं, हम तो मिशन चाहते हैं, हम तो मिशन को अचीव करना चाहते हैं। हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम साठगांठ करना नहीं चाहते। हम किसी गृह मंत्री से मिलने नहीं गए, हम किसी अधिकारी से मिलने नहीं गए, ना हमने किसी अधिकारी से बात की। ठीक है, हम तो ईमानदारी से यूजीसी रोल बैक कराने की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा कि 8 तारीख का हमारा आयोजन किसी कारणवश अनुमति नहीं मिलने की वजह से थोड़ा सा बिखरा, लेकिन सफल हुआ। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं देंगे साहब,
प्रशांत ने पूरी मेहनत की थी। देखिए, प्रशांत जो है सालों से करणी सेना का सदस्य रहा है। उस प्रशांत को मैंने पैदल बिना चप्पल के नंगे पैर रामलीला मैदान के एक आयोजन की तैयारी के लिए मैंने उसको गांव-गांव, गली-गली जाते हुए देखा है। इसलिए उस व्यक्ति पर एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन षड्यंत्र तो सरकार का था, प्रशासन का था। अंत तक उसको भरोसे में रखा बेचारे को, उसका क्या दोष? अंत तक मेरे छोटे भाई, मेरे भाई प्रशांत को इन्होंने भ्रम में रखा और अंत तक का परमिशन दे रहे हैं आपको। तो अचानक परमिशन रद्द क्यों हुई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है भाई। कौन है इसके पीछे? कौन ये संचार कर रहा है? ये ढूंढना होगा हमारे बीच में। ऐसा कौन है गद्दार? मैं गद्दार शब्द यूज करूंगा सर। ऐसा गद्दार कौन है हमारे बीच में जो लगातार संचार कर रहा था? सरकार और प्रशासन से हमें ढूंढना पड़ेगा और ऐसे गद्दारों को हमें उखाड़ कर इस प्रदेश से बाहर फेंकना होगा। बाकी हमारे मिशन में सेंध मारने के लिए और भी कहीं घुस जाएंगे। मेरा महाराज से व्यक्तिगत आग्रह कि महाराज जी, हम इन सेनापतियों पे पूरा विश्वास रखें, चाहे वो प्रशांत है, चाहे राष्ट्र का, चाहे संगीता सिंह है, चाहे आपके मिस्टर पंचोली है, चाहे जितने भी आपके आसपास जो समर्पित अभिनव है और आपकी योद्धाओं की टीम है, हमारे जो ब्रह्म समाज के बड़े बड़े आपके प्रमुख हैं, आगेवान है, आप उन पर भरोसा रखो। नहीं चाहिए हमें कोई पैराशूट से आया हुआ व्यक्ति, नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है हमें। हमने देख लिया कौन कितने संख्या लेके वहां पहुंचा, कितने लोग लेके बैठा, हमने सब देख लिया है। मुझे बताओ, नजर कैद में सिर्फ मैं और महाराज जी, हम दो आदमी नजर कैद बस। साहब, ये सोचने का विषय है। ये सामान्य वर्ग के नागरिकों को सोचने का विषय है। वहां तो कई सारे प्रमुख थे, बड़े बड़े चेहरे थे जो अपने आप को धुरंधर कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, वो सभी थे। लेकिन नजरबंद सिर्फ दो व्यक्ति। कौन? एक आनंद स्वरूप महाराज जी हमारे, एक डॉक्टर राजशेखर जी। हम नहीं जा सकते बाहर, हम नहीं निकल सकते बाहर, हम रामलीला मैदान नहीं जा सकते, बाकी सब जा सकते हैं। वाह भाई वाह। उसमें भी अंत में भाई गिरफ्तारी में हमारा प्रशांत भी था, उसको भी ले गए, और हमारे वो ब्राह्मण समाज के उनको भी ले गए। तो ये जो भी घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम बड़ा ही विचलित कर लेने वाला है, जिसका मुझे दुख है कि भाई ऐसी तो किस परिस्थिति का निर्माण हुआ कि सिर्फ दो आदमी, उन लोगों को स्पेशली पुलिस प्रशासन ने बाहर निकलने नहीं दिया। जबरदस्ती निकले थे हम तो, उस दिन धक्का मुक्का करके निकले थे। रोड पे जाकर हमारे परम पूजनीय महाराज साहब को बैठना पड़ा। मुझे दुख है उस बात का, क्योंकि घेर लिया था पुलिस वालों ने, हमें घेर लिया था पुलिस वालों ने, हमें मजबूरी में बैठना पड़ेगा। अगली बार मैं विश्वास करता हूं महाराज जी, आपको नहीं बैठना पड़ेगा इस तरह से, हम बैठेंगे, हम करेंगे सब कुछ जो करना होगा, जिससे भिड़ना होगा हम भिड़ेंगे। आप तो सिर्फ संचार करोगे, आशीर्वाद दोगे, हमें सिर्फ आशीर्वाद दोगे, संचार करोगे। और दिल्ली से ही इसको यूजीसी को रोल बैक करवाने में आपका आशीर्वाद हमें सफल करेगा। महाराज जी आप निश्चिंत रहो, ये सेनापति आपको विश्वास दिलाता है। 10 मई को यदि आवश्यकता पड़ी, 19 तारीख को न्याय नहीं मिला तो मुझे आशा है, विश्व सूत्रों से ज्ञात भी हुआ है कि भाई होने वाला है। फिर भी मैं भाजपा के केंद्र सरकार का भरोसा नहीं करता भाई, ये कब बदल जाए, कब पलट जाए, कुछ पता नहीं। जब तक लिखित में नहीं आ जाता, लिखित में कि ये 10 सूत्री मांगे हैं, वो मांगों को हमने सम्मिलित कर लिया है, हमने यूजीसी रोल बैक समानता के आधार पर बना दिया है, तब तक हम इस भाजपा की इस केंद्र सरकार में भरोसा नहीं कर सकते। ये पलट जाते हैं भाई। इसीलिए 10 मई जो है वो निर्णायक है, और 10 मई की आप अनुमति की चिंता छोड़ दो, सुरक्षित अनुमति होगी, सुरक्षित।
जगह भी आपके लिए सुरक्षित होगी और इस सरकार को और प्रशासन को झक मारकर सुविधा देनी पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, ध्यान रखना। ऐसी व्यवस्था करूंगा बिल्कुल किले बंद कि आपकी अनुमति को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। एक बार हो गई और करवा लेंगे, क्योंकि अधिकार है। संविधान में ये हमें अधिकार दिया है कि हम हमारी सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, तो मैं फिर एक बार कहता हूं, यदि आवश्यकता पड़ी 19 तारीख को हमें न्याय नहीं मिला, आवश्यकता पड़ी तो 10 मई को नई दिल्ली 12:15 बजे फिर भारत देश का सामान्य वर्ग बड़ी संख्या में पहुंचेगा। और उसके लिए मैं बस 19 तारीख तक इंतजार कर रहा हूं। और 19 तारीख के बाद महाराज जी और जितने भी मेरे सेनापति हैं, जो भी इस फेडरेशन के सेनापति हैं, वो तैयार रहे। हम सब साथ मिलकर, एक साथ मिलकर हम लोग जितने भी प्रदेश है, तकरीबन सारे प्रदेशों में एक बड़ी प्रेस वार्ता करेंगे। सारे प्रदेशों में, दिल्ली से लेके जितने भी प्रदेश जो दिल्ली के आसपास है वो भी आ जाएंगे, और जो दिल्ली से दूर हैं उधर भी जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा समय 2 महीने का हमारे पास समय है। इस 2 महीने के समय में यदि महाराज जी आपके आशीर्वाद से, सभी सेनापतियों के साथ सहकार से दिल्ली को हमने ना घेर लिया और दिल्ली में लाखों करोड़ों की संख्या नहीं डाली, तो मेरा नाम भी राज शेखावत नहीं है साहब, क्योंकि ये संख्या स्वयंभू आ रही है। स्वयंभू आ रही है, अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आ रही है। जब विपरीत परिस्थिति में इतनी संख्या आ सकती है, तो परिस्थिति जब बिल्कुल हमारे पक्ष में हो तब क्या होगा, ये मां करणी ही जाने। मैं तो मां करणी को जानता हूं, मेरे बालाजी को जानता हूं, या मेरे माता पिता को जानता हूं, बड़ी ईमानदार हूं। इतना विश्वास रखना दोस्तों। स्वर्ण समाज समन्वय समिति सामान्य वर्ग के साथ अब भविष्य में 1% भी परेशानी आने नहीं दूंगा। हम सब मिलकर इस परेशानी के लिए ढाल बनकर खड़ेंगे, विश्वास रखना। जिस तरह से आपने ट्विटर ट्रेंड में ये लिखा कि डॉक्टर राज शेखावत स्वर्ण समाज का नेता गिरफ्तार हुआ, मुझे आनंद हुआ, क्योंकि क्षत्रिय सदैव सबका रहा है। उसका छात्र धर्म है, वो देश के प्रत्येक नागरिक के न्याय अधिकार की बात करे। दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र के राजा जो बन गए हैं वोट के माध्यम से, वो जन नायक है, लेकिन वो अपना छात्र धर्म भूल गए, इसलिए पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे कानून, काले कानून हम पर लाद रहे हैं। हमारी 10 सूत्री मांगे, अंत में मैं आपको देश के नागरिकों को पढ़ के सुना देता हूं। 10 सूत्री मांगे हैं। एक 10 सूत्री मांगों पर एफिडेविट 19 मार्च को यदि केंद्र की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। फिर हमें 10 मई के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि 1% भी इसमें 19-20 हुआ, तो फिर 10 मई को भूचाल दिल्ली में आएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, और व्यवस्था की जिम्मेदारी हम ले चुके हैं। सबसे पहले हमने मांग रखी है यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को असंवैधानिक होने के कारण तुरंत पूर्णतः रोल बैक किया जाए, क्योंकि विसंगतियां ढेर सारी है। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए इसे रोल बैक होना अति आवश्यक है, क्योंकि आप जब ये गजट पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं, इस गजट में समानता की जो बात है उसे कहीं भी फॉलो नहीं किया गया। भाई, संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 के आर्टिकल 21 में हमें समानता और स्वाभिमान के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इस गजट में सामान्य वर्ग का कहीं उल्लेख ही नहीं किया। यानी सामान्य वर्ग जन्म से ही अपराधी घोषित इस गजट में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसमें दुख की बात हमें यह है कि भाई, यदि फरियादी जो है
वो आरोप लगाता है सामान्य वर्ग के छात्र पे, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यदि वो आरोप जिस पे लगाया है वो निर्दोष छूट भी जाता है तो फरियादी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और तो और फरियादी की पहचान गुप्त रखी जाएगी। यानी आरोपी को यह भी पता नहीं होगा कि उस पर फरियाद किसने की है। यानी बच्चों का भविष्य खतरे में, फैकल्टी का भविष्य खतरे में, वहां के कर्मचारी का भविष्य खतरे में, जो सामान्य वर्ग से, और संचालक जो है उसका भविष्य भी खतरे में इन लोगों ने डाल दिया है। बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत हमारी समरसता खत्म करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार और जो भी संबंधित जो इनका क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे यूजीसी के जो अध्यक्ष हो, इन लोगों ने मिलकर किया है। ये तो शुक्र हो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों का कि उन्होंने इसको हवा दे दी और आज ये बड़ा विषय बन गया। हमने ये कहा कि भाई समता समिति इक्विटी आपने जो एक बनाया है, समता समिति का आपने जो गठन किया है, इक्विटी स्कोर जो आपने बनाया है, उसमें भी आपने सामान्य वर्ग को कोई स्थान नहीं दिया। भाई आरोप सामान्य वर्ग पे लग रहे हैं तो जांच निष्पक्षता से कैसे होगी? जब आरोप लगाने वाले और समता समिति के जो सदस्य हैं वो एक ही जगह से होंगे तो फिर कैसे न्याय होगा? और तो और आप लोगों ने जो संचालक है उन पर भी कई सारा नियम कानून डाल दिया है, तो कैसे न्याय होगा? तो ऐसी 10 सूत्री मांगे हैं दोस्तों। इन मांगों को हमने सरकार तक पहुंचाया है। जैसे दूसरी मांगे, सामान्य अनारक्षित वर्ग को भी स्पष्ट संवैधानिक व विधिक संरक्षण दिया जाए। तीसरी मांगे, गजट अधिसूचना की सभी परिभाषाएं स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ व गैर मनमानी बनाई जाए। चौथी हमने की, इक्विटी समितियों में संतुलित, निष्पक्ष व समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। पांचवी जो हमारी मांगे वो झूठी व दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कठोर दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाए। छठी हमारी मांगे, नई समीक्षा क्रियान्वयन समिति में हमारे संगठन यानी हमारा जो फेडरेशन है के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। सातवीं मांगे, ऐसे नियम बनाए जाए जो सामाजिक समरसता व राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे, न कि विभाजन बढ़ाए। आठवीं हमारी मांगे, इस असंवैधानिक गजट के निर्माण में जिम्मेवार व्यक्तियों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई हो। और नवीं मांगे, एंटी रैगिंग एक्ट को पुनः लागू किया। 10वीं मांगे, विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही तय कर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये 10 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग ये ज्ञापन, करीबन कई सौ ज्ञापन पूरे भारतवर्ष से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा चुके हैं। तो अब मैं आप सभी से आज्ञा लूंगा। आप सभी ने मुझे सुना, मुझे समझा, वो पूरा घटनाक्रम जो है वो जहां तक मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि ये क्या हुआ, और इसमें आपको बिल्कुल अंतिम बिंदु तक जाना होगा, समझना होगा कि ऐसा तो क्या हुआ कि सिर्फ 2 बड़े चेहरे, एक डॉक्टर राज शेखावत और एक डॉक्टर संगीता सिंह को ही वहां से गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाया जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो देखते हुए मुंह घुमाकर, जो अपने आप को बहुत बड़ा संगठन का सीनियर, सबसे वरिष्ठ अधिकारी कहता है, वो ऐसे निकल जाता है। पुलिस से कहीं गुत्थागुत्थी नहीं करता, न उन्हें रोकता है। तो ये एक मंथन का विषय है, अवश्य सोचना इस पर। और हमें अब चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। कौन कहां से, किसका व्यक्ति, हमें पता नहीं दोस्तों। इसलिए महाराज जी आपसे मेरा आग्रह है, कोई जरूरत नहीं है, आप मत अब ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो लोग इस तरह आपके एक सेनापति को जब पुलिस प्रशासन उठा के ले जा रही है तो वो मुंह घुमाकर चल देते हैं। तो महाराज जी आपको भी थोड़ा सोचना होगा। कोई जरूरत नहीं है महाराज जी, विश्वास दिलाता हूं इस सामान्य वर्ग का प्रत्येक नागरिक आपके साथ जुड़ गया। आपकी एक आवाज पे लोग आ रहे हैं, आपकी आवाज पे आ रहे हैं, न डॉक्टर राज शेखावत जी न किसी की, आपकी आवाज पे, आपके चेहरे पे, आपकी इस ताकत पे, आपके इस समर्पण पे, उस पे आ रहे हैं। बाकी ये लोग नहीं आते। इसलिए आप महाराज जी हो सके तो ऐसे लोगों को थोड़ा हमारे इस स्वर्ण समाज समन्वय समिति फेडरेशन से दूर रखे, क्योंकि मैं आपकी बात टाल नहीं सकता हूं महाराज जी। मैं इनको बहुत नजदीक से पहचानता हूं
इन लोगों को पहचानता हूं, इवन इस व्यक्ति को भी मैं बहुत नजदीक से पहचानता हूं, इस व्यक्ति की मानसिकता भी मैं जानता हूं, सब जानता हूं। महाराज जी, आप थोड़ा सा आग्रह है कि थोड़ा हमें वफादार सेनापतियों को समझने की कोशिश करो, और हमें सिर्फ वफादार सेनापति रखने की आवश्यकता है। बाकी पूरी दुनिया जानती है कौन किससे जुड़ा हुआ है, कहां मिला हुआ है। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय सिया राम। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, सामान्य वर्ग एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, छात्र धर्म का निर्वहन होगा और अंतिम क्षण तक यूजीसी रोल बैक करवाने के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। और 10 मई 12:15 बजे नई दिल्ली एक बार फिर पूरा भारतवर्ष का सामान्य वर्ग पहुंचेगा, और प्रत्येक प्रदेश में जिले, तहसील, प्रदेश स्तर पर छोटी बड़ी सभाएं भी होंगी, आमंत्रण भी दिया जाएगा, प्रेस वार्ताएं भी होगी, और आप सबको साधन संसाधनों की व्यवस्था करते हुए पहुंचना होगा। और हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए ट्रेनें और बसें बुक करें। आपको हम एक नंबर देंगे, उस नंबर पे आप अपनी डिटेल भेज देना, आपके लिए ट्रेनों की व्यवस्था होगी, आपके लिए बसों की व्यवस्था होगी, सारे साधन संसाधनों की व्यवस्था अपने देश से की जाएगी, और आप सबको पहुंचना है और सफल बनाना है। मां करणी से मेरी प्रार्थना है कि मां 19 तारीख को हमें हमारा समानता का अधिकार मिल जाए, ऐसा आप हम पर आशीर्वाद रखना। जय छात्र धर्म, जय मां।